वार्ड सदस्य बनने लायक भी नहीं रहा। और राम बिलास जी जिंदगी में कहते थे जो हाजीपुर माय है, तो लड़का कहाँ ही अगर डेट कर जाता है तो उसको बोला कर लाता है माय के जन्म धरती पे, जन्म धरती मर लो मुंह दिखा दे। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है हाजीपुर में, जहां पे आज पासवान जाति के चेतना के लिए, पासवान चेतना के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संगोष्ठी चल रही है, लेकिन हमारे साथ कुछ भाई है, युवा साथी है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज क्यों पासवान समाज के लोगों को आज चेतना गोष्ठी आयोजन करना पड़ा। सर, क्या कहेंगे, क्यों आयोजन करना पड़ा? देखिए, पासवान समाज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ईसा मसीह यानी ईसवी सन से 913 वर्ष पहले हमारे राजा राहु हुआ करते थे, राजा सलेश हुआ करते थे, मोती हुआ करते थे, उनकी 7 बहनें थी। मान सम्मान से वो लोग जी रहे थे। लेकिन आज जो पासवान की स्थिति है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग हाशिए पर है, या राजनीति में हो, शिक्षा में हो, आर्थिक माने किसी भी क्षेत्र में पासवान का कहीं भी कोई नाम पता नहीं है। तो इसलिए आज एक चेतना गोष्ठी रखा गया है कि पासवान का जो गौरवपूर्ण मान सम्मान स्वाभिमान का जो वंशज था आज विलुप्त होते जा रहा है। आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। दलित महादलित के नाम पर भी इसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए जागृत करने के लिए पूरे वैशाली जिला के पासवान लोगों का चेतना मीटिंग रखा गया है, यही इसका उद्देश्य है। सर, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि बिहार में मतलब अनुसूचित जाति में 22 जातियां हैं और जो संविधान है, भारतीय संविधान के प्रेसिडेंशियल शेड्यूल में ये वर्णन है कि जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में ना आप किसी को जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये प्रेसिडेंशियल शेड्यूल में वर्णन है। लेकिन बिहार में राजनीति के वजह से पासवान जाति को छोड़ करके बाद बाकी को महादलित बना दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ, खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि पासवान जाति के लोगों को विकास मित्र में जो बहाली हुई थी वो उससे वंचित हो गए। सर, ये राजनीतिक जो इसको दोयम दर्जे की राजनीति हुई, इसमें पासवान समाज इसकी भरपाई कब तक कर पाएगा, कैसे करेगा? देखिए, ये दलित और महादलित कहीं से संवैधानिक शब्द है ही नहीं। ये इसको बनाया गया है, ये एक राजनीति लाभ लेने के लिए एक विशेष पार्टी के लोगों ने किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। भरपाई के लिए ही हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं कि जब एक मुस्त पासवान एकत्रित होंगे तो किसी भी पार्टी को सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ऐसा कार्यक्रम किए। हमारे साथ एक युवा साथी हैं लक्ष्मण पासवान जी। लक्ष्मण जी से हम जानेंगे कि बिहार में 77 के बाद रामविलास पासवान का ही वर्चस्व रहा, खास करके बिहार की राजनीति में और हाजीपुर के लोकसभा सीट से। क्या वैशाली ज़िला में कोई ऐसा पासवान नहीं है जो उनकी विरासत को संभाल सके? सबसे पहले आपके चैनल के धन्यवाद। जो आपने क्वेश्चन डाला है रामविलास जी पे, तो मैं उनके नमन करते हुए आपको चैनल और पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो विरासत रामविलास जी ने संभाला, उसके बाद संभालने वाला लोग जो है वो मनुवादी विचारधारा के गोद में जा चुके हैं, जिससे कि मेरे पासवान समाज का इतिहास दिन पे दिन नीचे स्तर गिरते जा रहा है। इससे मेरे पास आज जो हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है पासवान समाज का, तो मेरे समाज यानी हम अपने समाज को जो लीडर चुनकर, यानी कि सांसद भवन या विधान सभा में जो भेजते हैं, वो यहाँ से जाते तो हैं, मेरे वोट लेकर जाते हैं। पासवान के यदि मास वोट पासवान है तो जाते तो हैं, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, मनुवादी के विचारधारा में लुप्त हो जाते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए पासवान समाज की बात करते हैं और जाते हैं तो मनुवादी और पाखंड विचारधारा को मानते हैं और उस विचार पे चलते हैं। जो आज मैं बता दूं, मेरे समाज के आज संविधान खतरे में है। मेरे जो लीडर है पासवान समाज के संसद भवन में लीडर क्या कर रहे हैं, तो वे जो है कहीं ना कहीं मेरे समाज को सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए मेरे समाज को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मेरे समाज ये चीज़ समझ नहीं रहा है। मेरा पासवान समाज जिस दिन इस चीज़ को समझने, कुछ लोग तो समझ रहे हैं हमारे जैसे पासवान समाज समझ रहे तब यहाँ आए हैं
जिस दिन मेरा पूरे समाज समझने लगे तो उस दिन जो हमारे पासवान समाज के बोलते हैं जो मेरा मांस वोट है, उनके लिए क्या एक सांसद क्या या वार्ड सदस्य बनने लायक भी नहीं रहेंगे जिस दिन पासवान समाज अपना इस्तीफा अपना विचारधारा जानने लगे। तो यही संदेश को मैं देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं लक्ष्मण पासवान जी इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ एक युवा साथी है राजू जी, हम राजू जी से जानेंगे कि जो आज पासवान के युवा आज दिग्भ्रमित हुए हैं, राजनीतिक रूप से दिग्भ्रमित हुए हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन दिग्भ्रमित युवाओं को कैसे संगठित किया जाए राजू जी? देखिए, आज की जो दिशा निर्देश जो दिया जा रहा है अपने पासवान एकता मंच की तरफ से, तुम कहना चाहेंगे कि जो भी अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग जो है अपने समाज के जो है वो अपने घर घर गांव गांव समाज तक जाकर के अपने बाबा साहब को पढ़ाए, अपने इतिहास के बारे में बताए, ताकि लोग जागरूक हो सके और आने वाले समय में हम लोग एकत्रित होकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। बिलाजी माननीय लोग उनका जो है सही जूता पहन कर पुलिस उनका बिछौना पर चढ़ा। अब जब रामविलास जी पटना आए तो हाजीपुर के पासवान गया पटना, और रामविलास जी जिंदगी में कहते थे कि हाजीपुर माय है। तो लड़का कहाँ ही अगर डेट कर जाता है तो उसको बुला कर लाता है माय के जन्म धरती पे, जन्म धरती मर लो मुंह दिखा दे। हाजीपुर के चैनल में देखे थे 200 पासवान निहोरा करते रह गया चिराग पासवान के, जब ले चलिए हाजीपुर में 5 मिनट के चलते तो जाम होगा तो यही रास्ता ले चलिए, वही रास्ता। हम देखे गए थे नहीं लेकिन सुने हैं। लेकिन क्या कहता है चिराग पासवान नहीं लाया तो मैं के तो मुंह न दिखाया नहीं है। ये आपको होगा कैसे पासवान कहता है जी अब हमारी है अब आइए। चिराग जी गए बीजेपी के गोदी में, बीजेपी गार्जियन है, चचा भतीजा में लड़वा दिया। कल्ला पार्टी तोड़ेगा या कहेगा ये फूल पर चिराग लड़। ये अपमान हुआ दुसाध के, पूरे बिहार की, पूरे भारत के, पूरे दुनिया के अपमान हुआ। लेकिन तैयो कहता है मोदी के हनुमान है। हनुमान क्या किया? अच्छा चाचा, वो बात जो ये बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान तो जम्मू से सांसद थे, अभी भी है। हाँ। अब वो कह रहे कि हम हाजीपुर में चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से कैसे होगा? ठीक है, बाप के धन बेटे के होता है। तो रामविलास जी का धन हाजीपुर था, मान लिए। यहाँ एक को पासवान न है। अगर पासवान होता तो रामविलास जी जिंदगी में कोई पासवान के ठहरा कर देता। हाजीपुर में सुनते हैं जो पूरे बिहार में हाजीपुर इतना पासवान नहीं है, तो रामविलास जी कहाँ पासवान को माना, कहाँ एगो कुछ बना लिया। इस बार क्या कीजिएगा? अब इस बार जो गार्जियन लोग है, पढ़े लिखा लोग है, जो इस बार संविधान को बचाएगा, संविधान के पक्ष में बोलेगा, उसको देंगे। हमार बेटा अगर खड़ा होगा और कहेगा जो दुश्मन के हाथ में वोट दो, नहीं देंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम कला हमारा भिखारी पासवान ना हुआ, घर हुआ क्या कहता है हुसैना। ये पासवान समाज के आज पासवान चेतना गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जो पासवान समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपने समाज को जगाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव होने वाला है उस पर कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है।